बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो दोस्तों वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज को मैं अपनी एक वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर राइट साइड पे लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं कैटेगरीज में से एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कॉमन सेंस क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपके पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो है वो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि आप अपनी नेचुरल एबिलिटी को यूज़ करते हुए चीज़ों को जज करके, जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनको आप जज करके एक प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे के अंदर उसका आंसर जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं। आप उन ऑप्शंस में से अपने आंसर को चूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि दोस्तों इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, दो पोर्शन आते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन आता है। तो आज मैं जिस कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कैटेगरीज हैं और उन्हीं में से एक कैटेगरी कॉमन सेंस क्वेश्चंस है और बाकी कैटेगरीज को भी मैं इंडिविजुअली अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम कॉमन सेंस के क्वेश्चन जो है हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन मौजूद है, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है कि अली काउंट्स द लेटर इन द अल्फ़ाबेट लिविंग आउट वॉवल्स, अमान काउंट्स द लेटर्स लिविंग आउट द फिफ्थ लेटर एवरी टाइम, हुज काउंट इज मोर। अब यहाँ पे दोनों जो है वो काम सेम ही कर रहे हैं, लेकिन इनको एक कंडीशन दी गई है कि अली जो लेटर्स को काउंट करेगा अल्फ़ाबेट्स को पूरे, वो वॉवल्स को स्किप करेगा और अमान जो काउंट करेगा उसके अंदर वो फिफ्थ लेटर को हर बार जो है वो स्किप करेगा। तो अब आपको पता है कि जो वॉवल्स हमारे पास हैं वो हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, A E I O U। तो इसका मतलब ये है कि अली जो है वो लेटर्स 5 लेटर्स स्किप करेगा। तो अमान जब फिफ्थ लेटर एवरी टाइम जब स्किप करेगा तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 26 हैं। तो अगर वो इस तरह से करता है 26 अल्फ़ाबेट्स में से वो भी 5 लेटर्स को स्किप करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब वो काउंट कर लेंगे तो उनके पास जो काउंट्स आएंगे दोनों के पास वो सेम ही होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो राइट आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन डी है, इक्वल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें कि इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 40 फीमेल स्टूडेंट्स 80% ऑफ क्लास फेल्ड इन केमिस्ट्री, 30% फेल्ड इन इंग्लिश, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि बोथ मेल एंड फीमेल फेल्ड, नो मेल इज फेल्ड, ओनली मेल फेल्ड, ओनली फीमेल फेल्ड। तो अब हमने यहाँ पे जो है देखना है कि 60 और जो है 40 अगर आप ऐड करते हैं तो दोनों जो स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल, तो वो आपके पास 100 स्टूडेंट्स आपके पास क्लास के अंदर है। तो अगर आप इनका परसेंटेज निकालते हैं तो 60% आपके पास मेल्स हैं और 40% आपके पास यहाँ पे फीमेल है। तो अब यहाँ पे 80% जो है वो क्लास फेल हुई है केमिस्ट्री के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो मेल और फीमेल दोनों ही उसके अंदर शामिल थे। तो अगर आप इस तरह से देख लेते हैं कि 60% सारे मेल उसके अंदर फेल हुए हैं और उसके बाद आप 20% जो है फीमेल का लेते हैं तो आपके पास 80% आता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही इसके इंक्लूड होंगे। और अगर आप 40% जो है फीमेल्स लेते हैं और बाकी 40% आप मेल से लेते हैं तब भी आपके पास 80% आता है। तो दोनों आप इंक्लूड कर रहे हैं, मेल और फीमेल को। तो इसके अंदर जो है वो आप मेल और फीमेल जो है दोनों ही फेल हुए हैं। तो आपके पास जो राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए होगा, बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर 2 कैमल्स, वन फेसिंग द ईस्ट एंड अदर फेसिंग द वेस्ट, अ ट्रस ऑफ हे इज प्लेस्ड बिटवीन देम, कैन दे ईट ग्रास विदाउट मूविंग देयर लेग्स। अब ट्रस ऑफ ए का मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ट्रस ऑफ ए के आप का एक फ्रेम होता है जिसके अंदर आप ग्रास वगैरह रखते हैं, जो कि आप अगर अस्तबल में जाते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि जो है दोनों तरफ से जो है वो यहाँ पे जो भी जानवर है वहाँ पे वो दोनों तरफ से खड़े होके या बैठ के जो है वो खा सकते हैं अगर आप उनके बीच में जो है वो ग्रास रख देते हैं, एक फ्रेम जो आप रखते हैं जिसके अंदर आप ग्रास को डालते हैं। तो वो इसकी बात हो रही है। तो अगर आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास 2 कैमल हैं और एक कैमल ईस्ट की तरफ देख रहा है, एक वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो अगर आप उनके बीच में रखते हैं तो क्या वो मूव किए बगैर, अपने लेग्स को मूव किए बगैर खा सकते हैं। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देखें कि यहाँ पे जो एक कैमल है वो यहाँ पे वेस्ट की तरफ देख रहा है और एक जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहा है। तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं लेकिन हैं वो कहाँ, आमने सामने। तो अगर वो आमने सामने खड़े हैं और अगर आप उनके बीच में रख देते हैं ट्रस ऑफ ए, तो आप उनके बीच में जब ग्रास रखेंगे तो वो ईजिली खा सकते हैं विदाउट मूविंग देयर लेग्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो हमारे पास येस होगा कि वो अपनी जो लेग्स है उनको मूव किए बगैर खा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, येस। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स डू एज मैनी सम्स इन 5 मिनट्स
एज 3 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स डू इन 4 मिनट्स, हु वर्क्स फास्टर। अब यहाँ पे जो है पहले 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स थे, वो 5 मिनट के अंदर अपने सम्स को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे बॉय कम हो गया, एक बॉय कम कर दिया, 3 बॉयज़ हो गए और गर्ल्स को ऐड किया है, 2 गर्ल्स को ऐड किया है, तो 5 गर्ल्स हो गई हैं। तो अब काम जो है वो जल्दी हो गया। तो अब इन्होंने पूछा कि कौन जल्दी काम कर रहा है, गर्ल्स या बॉयज़ या फिर दोनों इक्वल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें लॉजिक कि जब बॉयज़ ज़्यादा थे और गर्ल्स कम थी तो काम जो है वो ज़्यादा टाइम में हुआ। अब जब बॉयज़ कम हो गए, गर्ल्स ज़्यादा हो गई, तो 4 मिनट में हो गया, कम टाइम में हो गया। तो इसका ये मतलब है कि गर्ल्स जो है वो काम जल्दी कर रही हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी गर्ल्स होगा। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, अपनी इक्वेशन को बना के सॉल्व करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, तो हम इसको जब इस तरह से सॉल्व करें तो अगर आपके पास किसी और डिजिट के अंदर भी आपसे ये पूछा जाता है तो आप उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट बी एंड जी डिनोट नंबर्स ऑफ सम्स डन पर मिनट। अब पर मिनट के ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हमने जो है वो बॉय और गर्ल को रिस्पेक्टिवली बी और जी से हमने इसको डिनोट कर दिया है। तो अब हमने हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई थी, जो हमारे पास मेंशन चीज़ें वो ये मेंशन थी, 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स डू एज मैनी सम्स इन 5 मिनट्स एंड 3 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स डू इन 4 मिनट्स। अब हमने इसको जो है वो रिलेशन के बीच में रखना है, एक इक्वेशन बनानी है। अब हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि जो 5 मिनट का काम हो रहा था वो हमने यहाँ पे देखे कि वो दोनों कर रहे थे, 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स दोनों कर रहे थे मिलके। तो हमने उसका सम जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है। हम उसको जो है ऐड करके हमने जितने भी मिनट्स में काम किया है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हमने इक्वेशन बनाई है तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आता है, और उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15G आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास इज इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये होगा कि 4 3 से 12 और उसके बाद हमारे पास 4 5 से 20 तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी कि 20b प्लस 15g इज इक्वल टू 12b प्लस 20g। सिंपली हमने इसको जो है वो ब्रैकेट ओपन करा दिया मल्टीप्लाई कराने के बाद। अब हमने क्या करना है, हमने मैथ का एक और रूल यहाँ पे यूज़ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को हमने राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराना है। तो जब हम मूव कराते हैं तो जो साइन होता है, जैसे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो 12 हमारे पास राइट हैंड साइड पे है 12b, तो वो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाना है। तो हम जब लाएंगे तो ये -12b हो जाएगा, और 15g जो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे है वो राइट हैंड साइड पे जाके -15g हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास यही बनेगी कि 12b माइनस 12b, और हमारे पास यहाँ पे 20b माइनस 12b हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बनेगा 20g माइनस 15g। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास राइट आंसर आता है 8b इज इक्वल टू 5g। अब हम इसको जो है वो एक चीज़ को हमने सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे g को रहने देते हैं और 5 जो है हम वहाँ जाके डिवाइड करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इज इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी g इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5b। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 5 हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.6b। तो इसका ये मतलब है कि जो गर्ल्स हैं वो 1.6 टाइम्स जो है फास्टर काम कर रही हैं बॉयज़ से। तो अब हमारे पास जो है वो देयरफॉर आंसर जो आएगा, अ गर्ल वर्क्स 1.6 times faster than a boy। तो हमारे पास जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी है, गर्ल्स। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कार्स हैव साइड मिरर्स बिकॉज। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टू सी कार्स कमिंग बिहाइंड, टू सी कार्स अहेड, टू सी डिफरेंट साइड्स, टू सी पीपल। अब इसके अंदर भी आपका कॉमन सेंस यूज़ करना है, नॉर्मल सी लॉजिक यूज़ करने की तरह। जब भी साइड मिरर यूज़ करते हैं तो वो इसलिए यूज़ करते हैं या तो अगर आप रोड के ऊपर लेन चेंज कर रहे हैं या फिर आप राइट या लेफ्ट जो है आप टर्न करने वाले हैं, तो आप जो है वो कार्स को, अपने ट्रैफिक को पीछे देखते हैं कि कोई ट्रैफिक तो आपके पास नहीं है। तो आपके पास जो राइट आंसर यहाँ पे है वो आपके पास है ऑप्शन ए, टू सी कार्स कमिंग बिहाइंड। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कि इन 2 आवर्स द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ। तो एंगल आपने बताना है 2 घंटों का, कि अगर यहाँ पे जो क्लॉक है वो मिनट की जो हैंड, जो मिनट की सुई होती है वो अगर रोटेट हुई है 2 घंटे रोटेट हुई है तो कितना एंगल पे वो रोटेट होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपने यहाँ पे जो है वो पहले 1 आवर का निकालना है कि वो कितना रोटेट करती है। तो क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे जैसे 2 आवर्स का पूछा गया तो 3 4 5 या कुछ भी पूछ सकते हैं आप यहाँ पे, तो आपने सिंपली उसको मल्टीप्लाई कराना होगा अगर आप 1 घंटे का इसमें निकाल लेंगे। तो अगर आप 1 घंटे को देखते हैं तो अगर आप मिनट की सुई को देखते हैं तो वो जो है वो 360 डिग्री 1 घंटे के अंदर घूमती है। तो अगर 360 घूमी है वो 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अगर घुमाना है उसको तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ गया 720। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन बी 720 ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कि 2 बॉयज़ वर ओवरहेड डिस्कसिंग द नंबर ऑफ
pets each had? First boy, if I had one of yours, I would have as many as you. Second boy, if I had one of yours, I would have twice as many as you. How many pets does each boy have? अब यहाँ पे दो जो बॉयज़ हैं, दो लड़के हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं. अब क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो पहला है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि पहला जो है वो यहाँ पे जो है ब्लू ट्राउज़र में है, वो पहला है, और जो सेकंड है वो हमारे शॉर्ट्स में है, ब्राउन शॉर्ट्स या ग्रीन शर्ट में जो है वो हमारे पास सेकंड बॉय है. तो अब फर्स्ट बॉय जो सेकंड बॉय को क्या कह रहा है? फर्स्ट बॉय कह रहा है कि अगर जो तुम्हारे पास पेट्स हैं उनमें से एक मेरे पास आ जाएगा तो हमारे पास दोनों में इक्वल हो जाएंगे, तो मेरे पास भी सेम हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं. और सेकंड जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे पेट्स में से मैं एक ले लूँगा तो मेरे पास जो है डबल हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं. तो अब ये दो कंडीशन है. अब यहाँ पे ये बताना है कि दोनों के पास कितने कितने पेट्स हैं, कि वो ये सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं. अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए की तरफ. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लू ट्राउज़र में है फर्स्ट बॉय, अगर उसके पास हमारे पास यहाँ पे दो पेट्स हैं और अगर वो एक दे देता है तो उसके पास जो नेक्स्ट सेकंड बॉय है जो हमारे पास ब्राउन शॉर्ट्स में ग्रीन शर्ट में है, टी शर्ट में है, वो तो उसके पास जो है वो 5 हो जाएंगे और 1 के पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 ही रह जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर तो हमारे पास राइट नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो फर्स्ट बॉय है उसके पास एक रह जाएगा और जो नेक्स्ट है उसके पास 5 रह जाएंगे, तो ये डबल नहीं है. ये तो अगर एक का डबल हम निकालते हैं तो वो 2 होना चाहिए था. अब नेक्स्ट को देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन बी है. हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट जो बॉय है उसके पास 5 पेट्स हैं, अगर वो एक दे देता है उसको तो उसके पास 8 हो जाएंगे और फर्स्ट वाले के पास जो है वो 4 रह जाएंगे. तो ये एक लॉजिक इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि जो सेकंड वाला है उसके पास डबल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट के पास 4 है, तो 4 का जो डबल होगा वो 8 ही होगा. अब हम दूसरी इसमें लॉजिक लगाते हैं. दूसरी सिचुएशन ये दी गई थी कि जो फर्स्ट वाला था उसने कहा था कि अगर आप मुझे एक पेट दे दोगे अपने पेट्स में से तो मेरे पास सेम हो जाएंगे. अब यहाँ पे आप देखें, अगर सेकंड वाला जो जिसके पास 7 है वो अगर एक दे देता है 5 वाले को तो इसके पास भी 6 हो जाएंगे, इसके पास भी 6 हो जाएंगे. तो ये दोनों सिचुएशन इसके ऊपर जो है वो मैच हो रही हैं. तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी होगा, 5 और 7. तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट बॉय जो है उसके पास 5 हैं और सेकंड बॉय जो है उसके पास 7 पेट्स हैं. तो वो आप ये सिचुएशन, दोनों सिचुएशन जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं. उसके बाद हमारे पास है कि ए इज़ ओल्डर देन बी एंड बी इज़ ओल्डर देन सी, हु इज़ द यंगेस्ट. तो यहाँ पे जो है वो ओल्डर के बारे में बात हो रही है. तो अगर ए जो है वो ओल्डर है बी से और बी जो ओल्डर है वो सी से, तो इसका मतलब ये कि सी यंगेस्ट है सब में. तो सी हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन डी सी. उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अमजद इज़ टॉलर देन आसिफ. अकरम इज़ टॉलर देन अमजद बट यंगर देन आसिफ. हु इज़ द शॉर्टेस्ट. अब यहाँ पे जो यंगर की बात की है वो बिल्कुल एक डिफरेंट यहाँ पे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे बात. तो आपने इसको निगलेक्ट करना है क्योंकि ये एक कन्फ्यूज़ करने के लिए चीज़ दी गई है. तो अब अगर आप इसको ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये भी शॉर्टेस्ट की बात हो रही है तो ये आपका जो है वो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा. अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको कि आपने सबसे पहले रखना है अमजद इज़ टॉलर देन आसिफ. तो अमजद फर्स्ट पे है, आसिफ सेकंड पे है. उसके बाद जो है वो अकरम आ गया, तो अकरम इज़ टॉलर देन अमजद. तो अकरम जो है वो अमजद से भी बड़ा है, तो अमजद जो है वो अब सेकंड पे आ गया और अकरम जो है वो टॉप पे चला गया. अब जो आसिफ है वो थर्ड पे आ गया, तो थर्ड पे जो है वो शॉर्टेस्ट है तो वो आसिफ है. तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी होगा, आसिफ. तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है व्हील हैज़ 12 स्पोक्स, हाउ मैनी स्पेसेस आर देयर बिटवीन द स्पोक्स. तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं. मैंने पिक्चर यहाँ पे एक ऐड कर दी है यहाँ पे. तो यहाँ पे 12 स्पोक्स हैं, तो यहाँ पे जब जितने स्पोक्स होंगे तो आपके पास स्पेसेस भी उतने ही होंगे. तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारे पास 12 आंसर है, सी, ऑप्शन सी जो है हमारे पास राइट आंसर है. उसके बाद हमारे पास है कि अ मैन हैड 11 बफेलोज ऑल बट 7 डाइड, हाउ मैनी वर लेफ्ट. अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपके पास ये है कि ऑल बट 7 डाइड का मतलब ये है कि एक्सेप्ट 7 जो है बाकी सब मर गई हैं. तो आपके पास अगर 7 को छोड़ के बाकी मर गई हैं तो 11 थी टोटल, तो 7 को छोड़ दिया आपने तो 7 ही आपके पास राइट आंसर होगा. तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास राइट आंसर है, हमारे पास 7. अब यहाँ पे इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी यही है कि ऑल बट 7 डाइड का जो मतलब है वो यही है कि ऑल एक्सेप्ट 7 died, so he is remained with 7 fellows. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जो है द फ्रंट व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर इज स्मॉलर देन द रेयर व्हील्स, विच ऑफ देम ट्रेवल फास्टर. अब यहाँ पे अगर जो है बात की जाती है रोटेशंस की कि भाई किसकी कौन से टायर की रोटेशन ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास जो स्मॉल टायर है जो फ्रंट व्हील है
उनकी जो रोटेशन होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा गया कि हु के ट्रैवल फास्टर, विच ऑफ देम ट्रैवल फास्टर, तो इन सब में से जो है वो जो है फास्ट कौन सा ट्रैवल करेंगे टायर। तो इसमें जो है कि वो दोनों सेम ही करेंगे, क्योंकि आपकी इसमें रोटेशन नहीं पूछी गई। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन मौजूद है, बोथ हैव इक्वल स्पीड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि सपोज यू कैन जंप 5.5 फीट हाई आफ्टर ईटिंग 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, हाउ हाई यू कैन जंप, योर वेट इज़ 50 kg। अब वेट ऐसी उन्होंने दे दी है तो वेट तो आपका सेम रहेगा, और अगर आपने 2 स्लाइस की ब्रेड है तो अगर आप 5.5 फीट जो है वो जंप कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसके बाद भी सेम ही करेंगे। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारे पास सेम हाइट ही होगा, ऑप्शन सी हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज़ विंड डे, द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द स्मोक गो। अब यहाँ पे आपने सिंपल सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो कि ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। तो अब उन्होंने स्मोक का पूछा है कि स्मोक जो है वो जो विंडी डे है, हवा चल रही है, तो हवा जो है वो चल रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो अब उसमें जो स्मोक की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की गई तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर जो है वो स्मोक तो होता ही नहीं है। तो इसके अंदर जो है आपने सिंपली से जो है वो आप उसमें जो है सॉल्व करने ना बैठ जाएँ इसको, आपने सिंपली इसमें देखना है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, या किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक अगर कोई चीज़ है तो उसका स्मोक नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ट्रेन की बात की गई है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है, तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे कि इफ़ अ क्रिकेट मैच स्टार्ट एट 10 AM इन इंग्लैंड, एट व्हाट टाइम कैन वी हियर इन कमेंट्री ऑन द वायरलेस इन पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे जो है वो GMT की बात हो रही है, तो GMT जो है हमारे पास हमारा पाकिस्तान का +5 है, तो 5 घंटे का डिफरेंस है, और GMT जो है वो इंग्लैंड का जो है वो 0 ही है, तो +0 में आता है। तो वो जो है आपके पास 5 घंटे का डिफरेंस होगा। तो अगर 10 बजे वहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ है तो 5 घंटे आप डिफरेंस लेके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 PM जो है हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान टाइम होगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कि सपोज एन एयर वैक्यूम टनल इज़ डग थ्रू द अर्थ, इट्स वन एंड इज़ इन पाकिस्तान एंड द अदर इज़ इन ब्राज़ील, इट passes थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अ पीस ऑफ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू इट, व्हाट विल हैपन टू द स्टोन। तो अब यहाँ पे एयर वैक्यूम टनल है जो कि यहाँ पे डग थ्रू द अर्थ है, तो पाकिस्तान से ब्राज़ील तक है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही होगा कि जो है वो इट विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम एंड टू एंड इनसाइड द टनल। तो यहाँ पे जो है वो इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाकी चीज़ें सारी आपको बताई गई हैं। तो स्टोन एक इसके अंदर टनल में डाला गया है, तो इसका यही है कि वो जो है मूव करता रहेगा एक एंड से दूसरे एंड पे टनल के अंदर। तो हमारे पास जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इट विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम एंड टू एंड इनसाइड द टनल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो हमने एक और कैटेगरी को इसमें डिस्कस किया है। और अगर आप जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी करें तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ भी हैं, अभी काफ़ी सारी कैटेगरीज हमारी इसमें अभी रहती हैं, उन कैटेगरीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बना के जल्द अपलोड करूँगा। और उसके बाद फिर जो आपकी कमीशन के टेस्ट होते हैं, ISSB के टेस्ट होते हैं, उसको भी हम जो है वो 1 बाय 1 इंडिविजुअल वीडियोस के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसकी जो टिप्स हैं वो भी मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करूँगा। तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर हासिल कर लें, तो इसके लिए आप जो है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।